हनुमान चालीसा का एक बहुत बड़ा ये उपाय है। यह संपुट लगाना है हनुमान चालीसा का। और संपुट वही जो विशेष दिन है, इस दिन का जिस कारण से महत्व है, बड़े मंगल का महत्व इसलिए है क्योंकि प्रभु राम से मिले। या इस तरह की परेशानी जीवन में उनके आती रहती है कि बार बार संकट, बार बार धन हानि, कार्यों में रुकावट। उनको बहते जल में, पानी जहाँ पे बह रहा हो वहाँ पे मसूर दाल को बहाना चाहिए, कम से कम 125 ग्राम। जय सिया राम। श्री हनुमान जी अमर देवता हैं, भगवान शिव ही हैं, रुद्र के अवतार हैं, प्रभु राम के भक्त हैं, माता जानकी के कृपा पात्र हैं, अनुग्रह प्राप्त है उन्हें। इस नाते भी देखा जाए तो हनुमान जी की पूजा से सभी देवी देवताओं की पूजा का फल हमें प्राप्त हो जाता है, प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। जो लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी के अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग विधियों से पूजन करते हैं या फिर उनका दर्शन करते हैं, वो तो विशेष कृपा के पात्र बनते ही हैं। ये पूजा का प्रथम चरण माना गया है। और द्वितीय चरण में हनुमान जी की उपासना की बात आती है, मानसिक उपासना की। इसकी भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन ज्येष्ठ मास के प्रमुख 5 तिथियों की हम बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठ मास में, ज्येष्ठ के महीने में इस बार 5 मंगलवार पड़ने जा रहा है। और ज्येष्ठ मास के प्रथम मंगलवार को ही श्री हनुमान जी की भेंट हुई थी उनके आराध्य प्रभु राम से। प्रभु राम जब माता सीता जी की खोज में भटक रहे थे, तब हनुमान जी वहीं पे मिले थे। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु पहचानी परेउ गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। प्रभु को पहचान करके उनके चरणों पे हनुमान जी गिर पड़े और शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि उमा, इस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी यह सुख भगवान शिव को प्राप्त हो रहा है, चूँकि स्वयं हनुमान जी ही भगवान शिव है। कि प्रभु को पहचान करके दंडवत प्रणाम करने के लिए हनुमान जी जमीन पे लेट गए और प्रभु राम की चरण पकड़ लिया। तो शिव जी कहते हैं कि सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सोचिए कितने आनंदित हैं उस दिन श्री हनुमान जी। तो उस दिन अगर कोई हनुमान जी को भजे, पूजन करे, उनको मनाए, तो ऐसे में तो पहले से ही प्रसन्न है हनुमान जी, तो उनकी प्रसन्नता भक्तों को भी तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ज्येष्ठ के महीने में 5 मंगलवार है। जो पहला बड़ा मंगल है, बुढ़वा मंगल जिसे कहते हैं, ये 13 मई को है। उसके बाद 20 मई को है दूसरा। तीसरा जो मंगल है 27 मई को है। उसके बाद 2 मंगल जून के महीने में आएगा, जो कि ज्येष्ठ महीने में ही आएगा, 2 जून और 10 जून। यानी 13 मई, 20 मई, 27 मई, 2 जून और 10 जून। इस प्रकार से 5 मंगल हैं। और पांचों मंगल को अगर विशेष प्रकार से हम हनुमान जी का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं। हम हनुमान जी के कृपा पात्र बन जाते हैं। एक तो हुई कि मनोकामना जो हमने की थी वो पूरी हो गई, फिर जीवन में समस्याएं आई, परेशानियां आई, तो फिर से किसी नए अनुष्ठान की आवश्यकता पड़ गई। लेकिन जो लोग हनुमान जी के कृपा पात्र होते हैं, नित्य जो उनका भजन कीर्तन करते हैं, पूजन करते हैं, उन पे इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। और किसी विशेष उपाय में वो ना भी उतरें, निरंतर जो लोग उनका मानसिक जप करते हैं, जिनके ध्यान में हनुमान जी बने रहते हैं हमेशा, उनके लिए तो सदा मंगल ही मंगल है। तो ज्येष्ठ मास का जो प्रथम मंगल है 13 मई को, कुछ विशेष हम बात उस दिन के बारे में बता रहे हैं। जिस प्रकार से हम हनुमान जी का पूजन करते हैं उस प्रकार से तो पूजन करें ही। पंचोपचार, षोडशोपचार, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के जिस प्रकार से हम पूजन करना चाहते हैं या जो लोग करते आ रहे हैं उस प्रकार से पूजन करें। क्योंकि अगर किसी के जीवन में मंगल नीच हो और शत्रु के क्षेत्र में बैठा हो, जिसकी वजह से बार बार चोट लगने का भय लगता हो, शत्रु पक्ष से परेशानी होती हो, धन हानि होती हो, तो उस दिन तो विशेष तौर पे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी को उस दिन अगर हम सिंदूर भेंट करें, यानी उनको चोला अर्पित करें, गदा उनको अर्पित करें 13 मई को, और हनुमान जी का जो झंडा है वो उनके मंदिर पे जाके लगा दें। 2 झंडा लाएं, एक तो उनके मंदिर पे लगा दें और एक अपने घर के छत पे लगा दें या फिर बालकनी में लगा दें। तो इससे अतिशीघ्र हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है।
तो इस प्रकार से किया जा सकता है। और एक और जो उपाय है, जो लोग मंगल से पीड़ित रहते हैं या इस तरह की परेशानी जीवन में उनके आती रहती है कि बार बार संकट, बार बार धन हानि, कार्यों में रुकावट, उनको बहते जल में, पानी जहाँ पे बह रहा हो वहाँ पे मसूर दाल को बहाना चाहिए। कम से कम 125 ग्राम मसूर का दाल बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए मंगलवार को। और 11 दिए, जो सरसों के तेल के दिए हैं, संध्या काल में हनुमान जी के मंदिर में जा कर के 11 दिए सरसों के तेल का जलाना चाहिए। और हनुमान चालीसा का एक बहुत बड़ा ये उपाय है, यह संपुट लगाना है हनुमान चालीसा का। और संपुट वही जो विशेष दिन है, इस दिन का जिस कारण से महत्व है, बड़े मंगल का महत्व इसलिए है क्योंकि प्रभु राम से मिले। तो प्रभु राम के मिलन की चर्चा या उस चौपाई की चर्चा करते हुए अगर हनुमान चालीसा का संपुट लगाया जाए, संपुट का मतलब ही होता है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ें, उसके ऊपर और उसके नीचे, मतलब पूरे हनुमान चालीसा का नहीं, उसमें चौपाई या दोहा जब हम पढ़ रहे हो, प्रत्येक चौपाई प्रत्येक दोहा को अगर हम बांध दें ऊपर से और नीचे से, उसको संपुट कहते हैं। तो संपुट लगाया जाए उसी प्रसिद्ध चौपाई का और उसका भावार्थ समझते हुए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, जब प्रथम मिलन हो रहा है प्रभु राम के साथ श्री हनुमान जी का, इसका संपुट लगा करके कम से कम एक हनुमान चालीसा संपुट लगा करके कर दिया जाए तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि इससे मुझे बहुत सुख मिला। ये संपुट लगाना है वो जो चौपाई है कि प्रभु पहचानी परेउ गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। इसका संपुट लगाना सबसे पहले पढ़ लिया, उसके बाद श्री गुरु चरण सरोजरज निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। उसके बाद पुनः संपुट लगाएंगे, प्रभु पहचानी परेउ गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। उसके बाद फिर संपुट लगाएंगे, प्रभु पहचानी परेउ गहि चरना, सो सुखुमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। इस प्रकार से हमने इसलिए बता दिया कि संपुट में बहुत से लोग प्रश्न लिखते हैं कि हनुमान चालीसा के सबसे शुरू में लगा दें क्या, उसके बाद आखिर में लगा दें क्या। नहीं, प्रत्येक चौपाई प्रत्येक दोहा के बाद ऊपर और नीचे जब लगाया जाता है तो ये संपुट हो जाता है। और इसका हम अर्थ भी समझ लें, अर्थ के साथ जब हम हनुमान चालीसा पढ़ें, उसके भावार्थ से परिचित हों, वो मन में वो भाव उठते रहें, और साथ ही जो हम संपुट लगा रहे हैं इसके भावार्थ से भी हम परिचित हों। तो प्रभु पहचानी, प्रभु को पहचान करके श्री हनुमान जी परेउ गहि चरना, उनके चरणों में गिर पड़े, सो सुख उमा जाए नहीं बरना, उस सुख का मैं वर्णन उमा कर नहीं सकता। ये भगवान शिव कह रहे हैं। पुलकित तन, और तन जो है पुलकित हो गया हनुमान जी का। मुख आव न बचना, प्रेम इतना भर गया है हनुमान जी के अंदर कि मुख से वचन नहीं निकल रहा है, बोलना भारी हो गया है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है कि प्रेम की जब अतिशयता होती है तो जुबान साथ नहीं देता, वाणी साथ नहीं देती। प्रेम ऐसा शब्द है जिससे मुख से कहा नहीं जा सकता, वाणी साथ नहीं देती, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। ये स्थिति हो गई श्री हनुमान जी की, इतने प्रेम से भर गए हैं। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। और प्रभु राम जो सन्यासी वेश में खड़े हैं, उनके इस सुंदर वेश को वो देखते रह जा रहे हैं, निहारते रह जा रहे हैं। अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत रूप है प्रभु राम का, जो कि पहली बार मिले हैं हनुमान जी, पहचान लिया है कि यही प्रभु हैं, चरणों पे गिर पड़े हैं। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका संपुट लगा करके जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ये हो नहीं सकता कि पवन पुत्र हनुमान जी प्रसन्न न हो जाए, क्योंकि बुढ़वा मंगल, बड़ा मंगल, ये वो दिन है जिस दिन हनुमान जी प्रभु राम से मिले। वो तो वैसे ही प्रसन्न है। और इस प्रकार से अगर कोई संपुट लगा करके हनुमान जी को पुकारे, अपनी मनोकामना कहे, अपने संकटों के बारे में बताए, अपने दुखों से अवगत कराए, तो ये हो नहीं सकता कि पवन पुत्र हनुमान जी सुन न लें।
तो 13 मई को ये ज़रूर करें। उसके बाद जब अगला मंगल आएगा तो हम कुछ विशेष उपायों की भी बात करेंगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जय सिया राम।